जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि पूजा में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन व आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध करने के लिए उद्यत रहने की होती है। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा यह सबके लिए फलदायी देवी हैं। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध करने के लिए अभिमुख रहने की होती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये बहुत ही शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनके उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि बजती रहती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी उपासना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है, जिससे साधक सौम्य और विनम्र हो जाता है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण आदि की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। अतः इनकी उपासना अवश्य करें। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते रहते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली प्रकार करते रहते हैं। इनका एक मंत्र यह है जिसका उच्चारण आप करें और जीवन को सफल बनाएं। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपासकैर्युता प्रसादम तनुते मह्याम चंद्रघंटेति विश्रुता। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत बनकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। अतः हमको चंद्रघंटा देवी की पूजा और उपासना करनी चाहिए। बोलो चंद्रघंटा देवी की जय। जय माता दी।